गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है और गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है उनके बीच में हमें रिलेशन बताना है कि क्या होता है। ये टॉपिक आपने 12th क्लास में पढ़ चुके हो और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इजक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये आप वैसे पढ़ चुके हो 12th में, पर इसका डेरिवेशन आपका दे रखा है तो हमें इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो आपके इक्वल होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालना पड़ेगा और जब हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाएगा तो वो होता है माइनस डेल्टा जी के इक्वल। तो हम वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा डेल्टा माइनस डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो जो पोटेंशियल होगा वो तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होगा, 1 कूलम। 1 कूलम क्या होता है आपका 1 फैराडे के इक्वल। ठीक है, और मान लो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एक्सटर्नल सर्किट में, मान लो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपका टोटल चार्ज हो जाएगा n इंटू एफ के इक्वल। ठीक है, n इंटू एफ के इक्वल। तो आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल आ गया, चार्ज आप इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या आ गया आपका एन एफ और ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल। ठीक है, तो यहाँ से इसकी यूनिट निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी आपकी, चार्ज इसकी यूनिट आएगी वोल्ट इंटू कूलम। ठीक है, और या फिर देखो जो ये पोटेंशियल होता है इसकी यूनिट तो आपकी होती है वोल्ट, और जो चार्ज होता है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। ठीक है, वोल्ट इंटू कूलम, और इसको ये एनर्जी की भी यूनिट यही होती है जूल। ठीक है, या तो ये कह देंगे इसकी यूनिट होगी वोल्ट इंटू कूलम, या कह देंगे इसकी यूनिट होगी जूल आपकी। ठीक है, अब हमें पता है थर्मोडाइनमिक्स से कि जो डेल्टा जी होता है माइनस डेल्टा जी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, और हमने वो तो निकाल ही लिया। ठीक है, वो कितना होगा एन एफ ई सेल। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम वर्क डन किसके इक्वल हो गया, एन एफ ई सेल, और वो किसके इक्वल होता है माइनस डेल्टा जी के। ठीक है, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी क्या हो गया माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, ये तो सिंपली किसी भी सिचुएशन में दे रखी है, यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको यहाँ पे दोनों की जगह नोट लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है आपको यहाँ से भी देख सकते हो, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का आपको नेगेटिव होना पड़ेगा। आपको पता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। ठीक है, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस ऑफ ए सेल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही। ठीक है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए और उसमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमें डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू निकल जाएगी। तो डेल्टा जी की वैल्यू तो हमें पहले ही पता चल गई, लास्ट लेक्चर से निकाल ली थी हमने माइनस एन एफ ई सेल से। ठीक है, ये तो हो गई। अब हमें निकालनी है डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जब हमें डेल्टा जी और डेल्टा एच का रिलेशन पता होगा। ठीक है, वो कहाँ से आता है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, माइनस डेल्टा जी इजक्वल टू माइनस डेल्टा एच इजक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेल्टा जी की वैल्यू पता है क्या होती है, एन एफ ई। ठीक है, तो इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो माइनस एन एफ ई इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया। अब एन एफ तो आपका कांस्टेंट है, तो एन एफ आपका बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। ठीक है, और ये आपकी आ गई डेल्टा एच की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी हम एन एफ ई रख देंगे माइनस डेल्टा जी की वैल्यू। ठीक है, और इसको रीअरेंज करके तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू ये आ गई। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, केवल आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पता होनी चाहिए। उसमें डेल्टा जी की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच की। ठीक है, सेम अब हमें निकालना है। ठीक है, अब जो ये लास्ट इक्वेशन आई थी, ठीक है, इसमें यदि ये होगा आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यदि हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट और ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो हम सिंपली इस डेल्टा एच निकाल सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट की और
ई सेल की, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल्टा एस का रिलेशन। तो डेल्टा एस का रिलेशन तो सिंपली बहुत और भी सिंपल है। कैसे? हमें जो एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बीच में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा जी, डेल्टा एच को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच की। अब हमें एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस की। वो कहाँ से निकाल सकते हैं? यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे यदि हम इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो और पूरे में नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से भी। कैसे? पूरे में हमने नेगेटिव कर दिया, इस इक्वेशन जो थी इसमें पूरे नेगेटिव उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब डेल्टा एच को इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो डेल्टा एच आपका ये हो गया और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी? माइनस एन एफ ई, एन एफ कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एक डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू ये है, एक डेल्टा जी आपको माइनस डेल्टा एच की वैल्यू ये है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ से डेल्टा एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी की, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू।